हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत का तृतीय भाग। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रकरण नंबर 43, एक मंदिर हो। अप्रैल 1972 श्रील प्रभुपाद अपना कृष्ण बलराम मंदिर बनाने पर विचार कर रहे थे। अप्रैल 1972 में उन्होंने अपने शिष्य सुरभि को नक्शे बनाने के लिए कहा, जिसने बम्बई केंद्र के रेखा चित्र बनाए थे। नक्शे भारतीय पुनर्जागरण के वास्तुशिल्प पर आधारित होने थे। प्रभुपाद को गोविंद जी मंदिर पसंद था, जो रूप गोस्वामी द्वारा निर्मित मूल गोविंद जी मंदिर के निकट था। उनको उसके सामने का खुला मैदान बहुत पसंद था, जिसमें बहुत से मेहराब बने थे। उसके सामने ही सीढ़ियां थी जो श्री विग्रह के दर्शन क्षेत्र तक जाती थी। उन्होंने सुझाव दिया कि इस मंदिर की कुछ विशेषताएं उनके नए मंदिर में सम्मिलित कर ली जाए। वृंदावन के एक वास्तुशिल्पी की सहायता से सुरभि ने मंदिर का नक्शा तैयार किया और प्रभुपाद को वह पसंद आ गया। यह वृंदावन में सबसे शानदार मंदिर होगा। दिल्ली के अनेक उच्च वर्गीय सज्जन जो भक्त भी है, सप्ताहांत यहाँ हमारे साथ बिताना पसंद करेंगे और उन्हें यह वैकुंठ जैसा लगेगा। तुम लोगों को कोई अद्भुत वस्तु बनानी चाहिए, अन्यथा तुम अमेरिकी लड़कों के लिए यह अपयश का कारण बनेगा। मंदिर बन जाने से अमेरिका और भारत इस स्थिति से मुक्त हो जाएंगे और इस्कॉन की योजनाओं में वृंदावन की हमारी यह योजना सबसे महत्वपूर्ण है। यद्यपि गुरुदास ने डाक द्वारा प्रभुपाद से संपर्क बनाए रखने की सावधानी बरती थी, किंतु वृंदावन के कई मामलों के संबंध में उसने ढिलाई दिखाई थी, जैसे एक कुएं की खुदवाई कराने और नगर पालिका से उसके लिए अनुमति लेने के लिए विषय में। ये ऐसे मामले थे जिनके बारे में प्रभुपाद ने उसे बार बार याद दिलाया था। 1972 की ग्रीष्म में प्रभुपाद ने लिखा, मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि मैं वृंदावन में गोविंद जी मंदिर जैसा एक मंदिर बचाता हूँ। मैंने कितने ही पत्र लिखे, किंतु वह नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अब मैं सुरभि की योजना पसंद करता हूँ। 2 सप्ताह बाद प्रभुपाद ने गुरुदास को उसी बात के बारे में फिर लिखा, मैं गोविंद जी मंदिर जैसा एक मंदिर चाहता था। क्या यह इतना कठिन है कि गत 6 महीनों में तुम्हें इतने इंजीनियरों से सलाह लेनी पड़ी? कोई मामूली इंजीनियर नक्शा बनाकर उसे पास करा सकता था। अनावश्यक रूप से इतना अधिक पत्र व्यवहार हुआ है। प्रभुपाद का विचार था कि वृंदावन में एक मंदिर बनाना इतना कठिन नहीं होना चाहिए। देर होने से उनका धीरज कम होता जा रहा था। उन्हें इतनी ही भी चिंता थी कि भक्तों और वास्तुशिल्पों के कारण मंदिर पर खर्च कहीं अधिक न आ जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि जो नक्शा उन्होंने स्वीकार किया है उसे ही पूरा किया जाए, भले ही मूल योजना से मंदिर भवन थोड़ा सस्ता हो जाए। उन्हें इस बात की चिंता थी कि कोई योग्य शिष्य निर्माण की देखरेख करे, जिससे इस्कॉन ठगा न जाए। अप्रैल 1972 में ही प्रभुपाद कह चुके थे कि वृंदावन के श्री विग्रह कृष्ण और बलराम होंगे। कृष्ण श्याम वर्ण के और बलराम श्वेत वर्ण के होंगे और बैक टू गॉडहेड पत्रिका के पिछले पृष्ठ पर छपी मुद्रा बहुत बढ़िया रहेगी। उन्होंने कहा कि सामने सूचना पट लगा दिया जाए, श्री कृष्ण बलराम मंदिर। प्रभुपाद द्वारा श्री विग्रह के रूप में कृष्ण और बलराम के चयन का एक कारण यह था कि वृंदावन के अधिकतर मंदिर राधा और कृष्ण के ही थे। इनमें इस्कॉन के मंदिर को अनुपम होना था। दूसरा कारण यह था कि इस्कॉन की भूमि रमण रीति में स्थित थी, जहाँ वे के वनों में और कोमल बालुका राशि में कृष्ण और बलराम ने 5000 वर्ष पहले अपनी लीलाओं का आनंद लिया था। इसलिए रमण रीति में श्री कृष्ण और बलराम की किशोरावस्था की उन क्रीड़ाओं के उपलक्ष्य में समारोह मनाना और उनके श्री विग्रह की उपासना करना उपयुक्त था। यद्यपि वृंदावन में कृष्ण का आविर्भाव बहुत हुए हजारों वर्ष बीत गए थे, तब भी वहाँ का वातावरण, वहाँ के अनेक दृश्य और निनाद वही थे। रेत के आर पार मोर वैसे ही दौड़ते थे या मकानों की छतों अथवा वृक्षों से वैसे ही बैठते थे। कबूतरों की गुटरगू, कोयलों की कूकू और तोतों के हरे पंखों की उड़ान वृंदावन के जंगलों के शाश्वत निनाद और दृश्य थे। अपनी पुस्तक कृष्ण
द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड में प्रभुपाद ने वर्णन किया था कि रमण रीति में मैं और उसके समान अन्य स्थानों में कृष्ण और बलराम तथा उनके गोप सखा किस तरह क्रीड़ा किया करते थे। मेरे प्रिय मित्रों, देखिए ये यमुना तट अपने सुखद वातावरण के कारण किस तरह अति सुंदर है और विकसित कमल किस तरह अपनी सुगंध से बोरों और पक्षियों को आकृष्ट कर रहे हैं। बोरों की बिनबिनाहट और गूंज जंगल के सुंदर वृक्षों में भर रही है। यहाँ रेती कितनी स्वच्छ और कोमल है, अतः इसे हमारी क्रीड़ा और लीलाओं के लिए सर्वोत्तम स्थान समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत के अनुसार वृंदावन में कृष्ण और बलराम के साथ गोपों का मित्रवत क्रीड़ा करना सामान्य धर्मिष्ठों के ईश्वर ज्ञान से कहीं परे और सर्वोच्च आध्यात्मिक उपलब्धि है। परम सत्य जिनका चिंतन कुछ लोग निराकार ब्रह्म समझकर करते हैं, कुछ लोग जिसकी उपासना परम शक्ति समझकर करते हैं तथा कुछ अन्य जिसे सामान्य जीवात्मा मानते हैं। वृंदावन के गोपों का शाश्वत प्रिय मित्र था। जन्मांतरों के पुण्य कार्यों के फलस्वरूप ही इन बालकों को रमण रीति में कृष्ण और बलराम के साथ प्रिय बाल लीलाओं में सम्मिलित होने का अवसर मिला था। कृष्ण और बलराम के मंदिर की स्थापना करके प्रभुपाद रमण रीति में सभी लोगों के लिए, जिसमें विदेशी, दिल्ली के नित्य यात्री और उनके अपने शिष्य सम्मिलित थे, शांत दिव्य वातावरण की सृष्टि करना चाहते थे। उन्हें एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक एजेंसी से पत्र मिल चुका था कि वे यात्रिकों के आवास की व्यवस्था करें, जिसमें इस्कॉन के अतिथि गृह को आध्यात्मिक भारत की औपचारिक यात्रा में सम्मिलित किया जा सके। भारत के धार्मिक स्थानों की यात्रा पर लोग भारत निरंतर आते रहते थे। दुर्भाग्य से वहां की अधिकतर आवासीय व्यवस्था अनधिकृत थी या ठगों से भरी थी, अतः इस्कॉन केंद्र की अपनी महत्ता होगी। प्रभुपाद ने लिखा, एक यूरोपीय प्रचार केंद्र बनाओ और जो भी पर्यटक और हिप्पी वृंदावन आए उन्हें सदस्य बनाने का प्रयत्न करो। उन्हें सुंदर प्रसाद दो और कीर्तन करने, मंदिर की सफाई करने और हमारी पुस्तकें पढ़ने में लगाओ। भक्त बनने के लिए उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान करो। एक दूसरा विशेष महत्व भी था, जिसके कारण प्रभुपाद ने अपने वृंदावन मंदिर के मुख्य उपास्य के रूप में कृष्ण और बलराम का चयन किया। भगवान बलराम भगवान कृष्ण का प्रथम विस्तार है और संकर्षण अवतार के रूप में सभी ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। अतएव वैष्णव बलराम की उपासना आध्यात्मिक शक्ति के लिए करते हैं। प्रभुपाद ने कहा, अपनी दुर्बलताओं या अभाव पर विजय पाने के लिए तुम भगवान बलराम से प्रार्थना कर सकते हो। आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत के रूप में भगवान बलराम मूल आध्यात्मिक गुरु भी कहे जाते हैं। इस्कॉन के अन्य विशाल मंदिरों की तरह वृंदावन मंदिर में भी 3 वेदियां होगी और कृष्ण और बलराम की बगल में भगवान चैतन्य और भगवान नित्यानंद विराजेंगे। भगवान चैतन्य तो भगवान कृष्ण ही है और भगवान नित्यानंद भगवान बलराम है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसकी घोषणा विश्व भर में कृष्ण बलराम मंदिर करेगा। भगवान नित्यानंद का उल्लेख विशेष रूप से कृपा अवतार के रूप में किया जाता है, जो पतित बद्ध आत्माओं के लिए सर्वाधिक दयालु रूप में है। इस प्रकार भगवान चैतन्य और भगवान नित्यानंद के रूप में कृष्ण और बलराम की उपासना से कृष्ण भावनामृत को अन्यों को वितरण करने में बल मिलेगा। प्रभुपाद राधा श्याम सुंदर के श्री विग्रह की स्थापना उनकी 2 गोपी सेविकाओं ललिता और विशाखा के साथ भी करना चाहते थे। श्रील प्रभुपाद संभवतः पूरे समय वृंदावन में नहीं रह सकते थे और जब भी वे बाहर चले जाते थे वहां की प्रगति धीमी बढ़ जाती थी। मंदिर के अध्यक्ष गुरुदास के पास धन थोड़ा था और वित्तीय मामलों की देखरेख में उसे कोई विशेष ज्ञान नहीं था। प्रभुपाद उसे डैम चीप बाबू कहते थे। यह एक ऐसी उपाधि थी जो भारतीयों द्वारा उन पाश्चात्यों को दी जाती थी जो समझते थे कि उन्होंने बड़ा सस्ता सौदा कर लिया है, जबकि वास्तविकता यह भी थी कि वे ठगे जा रहे होते थे। प्रभुपाद को अपने भक्तों की व्यय करने की आदत पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने एक बड़ी जटिल प्रणाली विकसित कर रखी थी, जिसके अंतर्गत यात्रा पर होने पर भी वे इस्कॉन वृंदावन के सभी चेकों को स्वयं अनुमोदन करते थे। गुरुदास को जब कुछ खर्च करना होता तो दिल्ली मंदिर का अध्यक्ष तेजस वृंदावन जाता और उसके खर्चों का अनुमोदन करता था।
तब चेक बनाया जाता था और चेक को हस्ताक्षर के लिए प्रभुपाद के पास डाक द्वारा भेजा जाता था। जब चेक लौटकर दिल्ली आ जाता था तो उस पर तेजस्वी अपना हस्ताक्षर करता था और तब उसे गुरुदास के पास वृंदावन भेजा जाता था। यद्यपि प्रभुपाद यही चाहते थे कि अपने मंदिरों की व्यवस्था का भार वे अपने ऊपर न ले, फिर भी वृंदावन में व्यय का हिसाब वे आखिरी पैसे तक देखना चाहते थे। इतना नियंत्रण होने पर भी गुरुदास से धन का दुरुपयोग हो ही जाता था। निर्माण के लिए अलग रखे गए धन को वह मंदिर के और कामों में खर्च कर बैठता था और इस तरह सामान्यतः व्यापारियों की ठगी का शिकार बन जाता था। 1972 ईस्वी सन के कार्तिक में वृंदावन आने के बाद प्रभुपाद पूरे साल भर बाहर रहे और उसके मामलों का निर्देशन पत्र व्यवहार द्वारा करते रहे। सभी महाद्वीपों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के तेजी से फैलने के कारण उन्हें अनेक स्थानों में जाना होता था। तब भी बम्बई, मायापुर और वृंदावन की उनकी तीन बृहद परियोजना उनके पत्र व्यवहार और सर्वाधिक वित्तीय निवेश का सर्व प्रमुख विषय थी। उनके प्राय वृंदावन अधिक न आने का एक कारण यह भी था कि गुरुदास द्वारा उन्हें लिखे गए पत्र द्वारा आशापूर्ण लगते थे और उनसे प्रतीत होता था कि मंदिर का उद्घाटन 1973 की जन्माष्टमी तक हो जाएगा। निर्माण का कार्य सुरभि देख रहा था और वह जानता था कि कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। फिर भी गुरुदास मंदिर के निर्माण के उत्कृष्ट रूप से पूरा होने और उद्घाटन हो जाने का सुंदर चित्र खींचता हुआ प्रभुपाद को लिखता था। इस अच्छे समाचार से प्रभुपाद को नई शक्ति मिलती थी और वे गुरुदास के वायदे पर विश्वास करते थे। यद्यपि कभी कभी उन्हें संदेह भी होता था। यदि तुम अगली जन्माष्टमी तक निर्माण कार्य पूरा कर लेते हो तो यह तुम्हारे लिए बड़े गर्व की बात होगी और मैं संसार के किसी भी कोने से ऋषि विग्रह की स्थापना मात्र के लिए वहां पहुंच सकता हूं। किंतु अब तुम्हें अपनी बात रखने के लिए बड़ा कड़ा परिश्रम करना चाहिए, अन्यथा मुझे बड़ी निराशा होगी और मुझे तुम पर क्रोध होना पड़ेगा। प्रभुपाद ने वृंदावन के भक्तों को चेतावनी दी कि यदि उन्हें अपना वचन पूरा करना है तो वे कड़ा परिश्रम करें, जिससे जून में वर्षा ऋतु आने के पहले कार्य समाप्त हो जाए। किंतु वृंदावन जाने वाला कोई भी देख सकता था कि भवन का निर्माण समय पर कभी पूरा नहीं हो सकेगा। मंदिर क्षेत्र में केवल नींव भरी गई थी और इस्पात की छड़ें खड़ी थी। वहां केवल 3-4 भक्त रह रहे थे जो मजदूरों को इकट्ठा करने, धन संग्रह करने और निर्माण सामग्री जुटाने के संघर्ष में लगे थे। उस वर्ष गर्मी बड़ी भयंकर पड़ी थी और भक्तों को गर्मी से तंग आकर हर दिन दोपहर का समय अपने झोपड़ों में बिताना पड़ता था। सीमेंट और इस्पात की कीमतें दुगनी हो गई थी, तो भी गुरुदास के आशा भरे पत्रों के उत्तर में प्रभुपाद उसे उत्साहित करते हुए बराबर लिखते रहते थे कि उसे दृढ़ निश्चय के साथ कार्य आगे बढ़ाते जाना है। किंतु प्रभुपाद उस मामले की तय तक गए और उन्होंने गुरुदास को आगाह किया, मैं केवल यही चाहता हूँ कि कार्य जोर से आगे बढ़ाया जाए और गलत बिलों का भुगतान न किया जाए। धन का उपयोग केवल निर्माण पर होना है। जन्माष्टमी पर मंदिर के उद्घाटन की बात धीरे धीरे समाप्त हो गई, लेकिन प्रभुपाद ने निराशा नहीं प्रकट की। प्रत्युत वे शिष्यों को प्रोत्साहित करते रहे और उन्हें आगे बढ़ाते रहे, ये कहते हुए कि कम से कम उनका कमरा पूरा करा दे ताकि जब अक्टूबर 1973 में वे वृंदावन आए तो उनके ठहरने के लिए कोई स्थान हो। लेकिन जब प्रभुपाद सचमुच वृंदावन पहुंचे तो उनका कमरा पूरा होने से मीलों दूर था और उन्हें 1 सप्ताह तक वृंदावन के अपने एक मित्र के घर ठहरना पड़ा। उन्होंने गुरुदास को अपदस्थ नहीं किया, किंतु उसे बेहतर प्रबंध और हिसाब किताब रखना सिखाने का प्रयत्न जरूर किया। उन्होंने भारत के जीबीसी सचिव तमाल कृष्ण गोस्वामी को वृंदावन परियोजना के लिए अधिक धन भेजने को लिखा। तो मैं वृंदावन पहुंच गया हूं, लेकिन जहां तक परियोजना का संबंध है, धन आने में इतनी अनियमितता क्यों है? तेजियस की रिपोर्ट है कि गत 3 महीनों में आपने 5,000 रुपये भेजे हैं और उसके बाद कुछ नहीं। परियोजना कैसे आगे बढ़ेगी? प्रभुपाद की उपस्थिति से उत्साहित होकर भक्त एकजुट हो गए। उन्होंने एक शामियाना खड़ा किया, नींव के खंभों को केले के तनों और फूलों से सजाया और एक छोटा सा उत्सव मनाया। कई दिन शाम को प्रभुपाद ने करीब 50 स्थानीय लोगों के सामने भाषण दिया, जो नींव की पंक्तियों के मध्य फोल्डिंग कुर्सियों पर बैठते थे।
अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रभुपाद दृढ़ निश्चय थे। एक मंदिर बनाने की उनकी इच्छा यथापूर्व बनी रही और उनके शिष्यों के छोटे से दल को पूरा विश्वास था कि वे मंदिर निर्माण के अपने महत् उद्देश्य को पूरा करेंगे। शिष्य जानते थे कि मंदिर का निर्माण वे केवल अपनी एक स्थानीय योजना के रूप में नहीं कर रहे थे, वरन उसका महत्व समस्त संसार के लिए था। प्रभुपाद ने विशाल उद्घाटन के लिए अगस्त 1974 की जन्माष्टमी की नई तिथि निश्चय की। सुरभि को वास्तुशिल्प और भवन निर्माण में पर्याप्त अनुभव प्राप्त था, किंतु इसके पहले उसे ऐसे अलंकरण युक्त निर्माण से वास्ता नहीं पड़ा था, इसलिए उसे संदेह था कि शिष्य 1 वर्ष में कार्य पूरा कर सकेंगे। तेजास को संदेह था कि वे समय के अंदर अवश्य धन जुटा सकेंगे। गुरुदास को अपनी योग्यता पर भरोसा था और उसने प्रभुपाद को विश्वास दिलाया कि वे समय के अंदर कार्य पूरा कर लेंगे। सुबल वृंदावन में रहना चाहता था, लेकिन केवल इस शर्त पर कि उसे प्रबंध के कार्य से मुक्त कर दिया जाए और कीर्तन करने तथा अमराइयों के विचरण करने को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। किंतु उसे पश्चिम गए काफी समय हो चुका था। वृंदावन के प्रति प्रतिबद्ध होकर जो शिष्य वहां रहे जा रहे थे, वे जानते थे कि कम से कम वर्तमान में वृंदावन में वास्तविक आध्यात्मिक मार्ग केवल कड़े परिश्रम का, चिंता का, कठोरताओं को झेलने तथा कृष्ण के विशुद्ध भक्त की सेवा में विशुद्ध साधन के रूप में कार्य करते रहने का था। फरवरी 1974 ईस्वी सन में जब प्रभुपाद लॉस एंजलिस से पूर्व की ओर यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने गुरुदास को लिखा कि जो ही उनके लिए आवासीय कमरे तैयार हो जाए तो ही वे वृंदावन आना चाहते थे, और उन्होंने पूछा कि यह कब तक हो जाएगा। गुरुदास ने सुरभि से सलाह ली। उसने कहा कि 1 महीने में। गुरुदास ने अधिक निश्चयात्मक बनने का प्रयत्न करते हुए प्रभुपाद को आमंत्रित किया कि वे अपने नए कमरों में 3 सप्ताह में रहना शुरू कर सकते हैं, किंतु प्रभुपाद ने उसे तार भेजा कि वे 2 सप्ताह में आएंगे। उस समय तक प्रभुपाद के आवास पर न छत पड़ी थी, न उसका फर्श बना था। बाहरी दीवारों के केवल कुछ हिस्से पूरे हुए थे। सुरभि ने अथक निर्माण शुरू किया। कारीगरों की 2 टोलियां किराए पर ले ली, 1 दिन के लिए, दूसरी रात के लिए। 2 सप्ताह तक निरंतर कार्य हुआ, जिसमें कोनों को पूरी तरह काटा गया। पलस्तर और पेंटिंग का काम साथ साथ चला और परिणाम यह हुआ कि दीवारें गीली रह गई। प्रभुपाद के पहुंचने के कुछ दिन पहले उन्होंने अस्थायी फर्श बना दिया, ईंटें बिछा दी, उनके ऊपर गाय का गोबर लीप दिया, फिर उस पर गलीचा बिछाकर उस पर चादरें डाल दी। मौसम ठंडा हो गया था और कमरे को गर्म रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जिस दिन सवेरे प्रभुपाद पहुंचे, सभी भक्त उनकी चारों ओर इकट्ठे हो गए। प्रभुपाद अपनी चौकी के सामने बैठ गए और भक्तों के काम की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा कि यदि वे इसी तरह कड़ा परिश्रम करते रहे तो जन्माष्टमी के पूर्व वे सब तैयार कर लेंगे। पहुंचने के करीब साथ ही प्रभुपाद में सर्दी जुकाम के लक्षण प्रकट होने लगे, किंतु अन्यत्र पहले जाने की बात सुनने को वे तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, यह मेरा पहला निवास है, अब मैं यही रहूंगा। ईंट और पत्थर का बना उनका विस्तृत कमरा बहुत साधारण और आडंबर रहित था और दिन के अधिकांश समय में उसमें अंधेरा रहता था, किंतु प्रभुपाद उसे अपना वृंदावन निवास समझते थे। शीघ्र ही स्थानीय विशिष्ट अभ्यागत उनसे मिलने आने लगे और वे उनका सम्मान पूर्वक स्वागत करते और अपने कमरे में बैठे कृष्ण भावनामृत के विषय पर उनसे घंटों उत्साहपूर्वक बात करते रहते। संध्या समय वे वहां व्याख्यान देते और कीर्तन कराते। वृंदावन में प्रभुपाद के सामने एक समस्या थी। गुरुदास ने प्रभुपाद को सूचित किया था कि श्रीमान एस ने जो जमीन दान में दी थी, उसमें वह 50 फुट वापस लेना चाहते थे। उनका कहना था कि निर्माण अभिष्ट तेजी से नहीं हो रहा था और उनका इरादा सामने का हिस्सा देने का कभी नहीं था। उसे वे दुकानों के लिए प्रयोग में लाना चाहते थे। संभवतः वहां वे पेट्रोल पंप भी लगा सकते थे। प्रभुपाद चौकन्ने हो गए। यदि श्रीमान एस ने जायदाद के सामने का हिस्सा ले लिया तो मंदिर की योजना नष्ट हो जाएगी और उनका दान स्वांग बनकर रह जाएगा। उपयुक्त प्रवेश मार्ग मिले बिना जायदाद किस काम की होगी। और अधिक पूछताछ से प्रभुपाद को मालूम हुआ कि गुरुदास को वास्तविक बिक्री पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। प्रभुपाद को घोर चिंता हुई। तभी वे शांत और दृढ़ संकल्प होकर काम
काम करते रहे। उन्होंने कहा कि गुरुदास को चाहिए कि रजिस्ट्रार से विक्रय पत्र तुरंत प्राप्त कर ले और जायदाद की चारों ओर ईंट की ऊंची दीवार बनवा दे। प्रभुपाद के सचिव ने श्रीमान एस को तार भेजा, जो उस समय वृंदावन से बाहर थे। हरे कृष्ण, प्रभुपाद इस समय वृंदावन में है और 13 फरवरी तक यहाँ रहेंगे। सामने के हिस्से का मामला वायदा के मुताबिक तय कर डालिए। श्रीमान एस ने तार से जवाब भेजा, सामने के हिस्से का उपयोग पूर्व निर्णय के अनुसार अन्य कार्यों के लिए होगा। पत्र भेजा जा रहा है। अचानक ऐसा लगने लगा कि प्रभुपाद के सामने बंबई जैसा एक दूसरा मामला आ गया है, किंतु श्रीमान एस के इस रवैये से निर्माण शीघ्र पूरा करने के संबंध में प्रभुपाद के आग्रह की पुष्टि होती थी। यदि जायदाद की चारों ओर दीवार बन गई होती और मंदिर का निर्माण पूरा हो गया होता तो श्रीमान एस के जमीन वापस लेने का प्रश्न ही न उठता। अब प्रभुपाद के अनुयायियों की समझ में आ गया कि किस कारण वे इन्हें इतनी शीघ्रता करने के लिए कहा करते थे। प्रभुपाद बहुत सावधान रहते थे। वे बहुत आग्रही तथा आलोचक भी थे, किंतु इसके लिए बहुत अच्छे कारण थे। कृष्ण भावनामृत के विरोध में माया सतत क्रियाशील थी, इसलिए यदि भक्तों के ने एक पल की भी ढिलाई की तो उन्हें भारी हानि उठानी पड़ेगी। यह प्रश्न तो कभी पूछा जाना ही नहीं चाहिए था कि इतनी जल्दी क्या है, तुरंत मंदिर बनाने की इतनी चिंता क्यों है। ऐसे प्रश्न तो बुद्धू या आलसी लोग करते हैं। जब तक वृंदावन में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का मंदिर न हो जाए तब तक यह खतरा बराबर बना रहेगा कि हो सकता है कि मंदिर कभी बने ही नहीं। प्रभुपाद ने कलकत्ता के एक मित्र को लिखा, श्रीमान के इस कथन से मुझे बड़ी चिंता हुई है। उन्होंने स्वयं मुझसे कहा था कि श्रीमती राधा रानी के निर्देश से उन्होंने वह जमीन हमें दान कर दी है। हमने मंदिर के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च कर दिए और अब यदि वे सामने का हिस्सा अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लाते हैं तो मंदिर की दर्शनीयता को गहरी हानि पहुंचेगी। कृपया करके श्रीमान के भाई श्रीमान एन एस से मिलिए और इस मामले को तय करा दीजिए, जिससे हम मंदिर निर्माण के कार्य में आगे बढ़ते रह सके। कृपया इसे अति आवश्यक समझें। वृंदावन से श्रीमान एस की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर प्रभुपाद ने श्रीमान एस के भाइयों और उनके वकीलों से बात की। उन्होंने उनसे कहा कि श्रीमती राधा रानी के नाम में जो कुछ दान दिया जा चुका है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। श्रीमान एस के सहयोगी इससे सहमत थे। कम से कम उस क्षण के श्रीमान एस की स्थिति में कोई दम नहीं था। इस बीच जायदाद की चारों ओर शीघ्र 12 फुट ऊंची दीवार बनाने में मजदूर तेजी से काम में लगे रहे। सवेरे के 4 बजे थे। प्रभुपाद अपने अंधेरे ठंडे कमरे में बैठे थे। उनकी चौकी पर एक छोटा सा लैंप जल रहा था। वे 2 बजे उठ गए थे और श्रीमद् भागवत के तात्पर्य मशीन पर लिखाने के लिए मुख्य कमरे में आ गए थे। वे शांत और मौन बैठे थे। वे ऊनी कंटोप और स्वेटर पहने थे और कंधों पर भूरे रंग की ऊनी चादर लपेटे हुए थे। दोहरे किवाड़ों की दूसरी ओर उनका सेवक बैठा यह देखने के लिए अंदर झांक रहा था कि उसके आध्यात्मिक गुरु क्या कर रहे हैं। संयुक्त राज्य की अपनी पिछली यात्रा में प्रभुपाद ने सतस्वरूप दास गोस्वामी के रूप में एक नए सचिव सेवक प्राप्त किया था। इतनी ठंड होने पर भी प्रभुपाद के नए सहायक को वृंदावन में होने से प्रसन्नता थी, क्योंकि इस प्रकार उसे अपने आध्यात्मिक गुरु से के इतने अधिक निकट स्थिति होने का अवसर प्राप्त हुआ था। प्रभुपाद ने घंटी बजाई। सेवक उछल पड़ा। उसने दोहरे किवाड़ खोले और वह कमरे के अंदर प्रविष्ट हुआ। बड़े कमरे के सुदूर कोने में उसने प्रभुपाद को अपनी चौकी के सामने बैठे देखा। वे गंभीर और रहस्यमय लग रहे थे। उनके सुंदर नगहरे नेत्र चमक रहे थे। सतस्वरूप ने उन्हें प्रणाम किया और इसे अपना सौभाग्य समझा कि वह अपने आध्यात्मिक गुरु के समक्ष यहाँ उपस्थित था। जब वह बैठ गया तो उसने प्रभुपाद को हल्के से सिर हिलाते देखा और उसे लगा कि प्रभुपाद अपने सेवक के सौभाग्य को स्वीकार कर रहे हैं। सतस्वरूप चौकी की दूसरी ओर फर्श पर प्रभुपाद के सामने बैठा था। भय और श्रद्धा से उत्तेजित सतस्वरूप वह सब कुछ करने को तैयार था जो प्रभुपाद आज्ञा दे, किंतु उसके मन में यह डर भी समा रहा था कि ऐसा न हो कि प्रभुपाद जो कुछ कहे उसे कैसे पूरा करना है वह न जानता हो। प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण का खंड दो लाओ। उनका सेवक दौड़ पड़ा, अलमारी के खाने से ग्रंथ निकाला, उनके सामने रखा और फिर बैठ गया। प्रभुपाद ने कहा, नृग राजा की कहानी पढ़ो। प्रभुपाद के आदेश यद्यपि संक्षिप्त होते थे किंतु वे पूरे होते थे। उनका सेवक रुक गया और प्रतीक्षा करने लगा कि गुरु महाराज कुछ और तो नहीं कहेंगे। उसने पुस्तक खोली और फिर झिझकने लगा। उसने पूछा, क्या जोर से पढ़ूं? प्रभुपाद ने सिर हिलाया और उनका सेवक उच्च स्वर में पढ़ने लगा। सतस्वरूप समझ नहीं पा रहा था कि प्रभुपाद इतना सवेरे उससे
यह क्यों करा रहे हैं, जबकि साधारणतः वे श्रीमद् भागवत पर डिक्टेशन दिया करते थे। जब सतस्वरूप उच्च स्वर में पढ़ रहा था उस समय प्रभुपाद बिना हिले डुले शांत बैठे थे। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि वे प्रसन्न थे या सुन भी रहे थे। उस शांति में सतस्वरूप अपने सस्वर पाठ के प्रति बहुत सचेत हो गया और वह कहानी को ध्यानपूर्वक सुनने लगा। कहानी में वर्णन था कि राजा नृग ने दान में ब्राह्मणों को बहुत सी गायें दी, किंतु एक दिन एक गाय बहकर वापस आ गई और राजा की अन्य गायों के झुंड में मिल गई और अनजाने में राजा ने वही गाय दान में किसी दूसरे ब्राह्मण को दे दी। जब गाय का नया स्वामी उसे ले जा रहा था तभी उसका पुराना स्वामी आकर उस पर दावा करने लगा। दोनों ब्राह्मणों में विवाद आरंभ हो गया। राजा नृग के समक्ष उपस्थित होकर उन्होंने अभियोग लगाया कि उसने दान में दी गई गाय को वापस ले लिया है, जो महापाप है। किंकर्त विमूढ़ राजा बहुत विनयपूर्वक उस एक गाय के बदले दोनों ब्राह्मणों को 1,00,000 गाय देने को तत्पर हो गया, लेकिन ब्राह्मणों में से कोई लेने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि मनु की विधि के अनुसार एक ब्राह्मण की संपत्ति को किसी भी दशा में दूसरे ब्राह्मण द्वारा नहीं लिया जा सकता, राजा द्वारा भी। फलस्वरूप दोनों ब्राह्मण क्रोध में शाप देकर वहां से चले गए और राजा नृग को अगला जन्म गिरगिट के रूप में लेना पड़ा। कहानी पढ़ते समय प्रभुपाद के सेवक को सहसा यह अनुभूति हुई कि प्रभुपाद उस सेवकानी अपने ही सेवक द्वारा किए गए छल का भंडाफोड़ करने के लिए पढ़वा रहे हैं। घबरा अपने वह सोचने लगा कि उसने अपने गुरु महाराज से क्या छल या चोरी की है। वह अपनी कोई गलती नहीं सोच सका जब तक कि अचानक उस सेवक को यह याद नहीं आया कि उसने प्रभुपाद को भेंट में दिया गया एक जोड़ा मोजा ले लिया था। प्रभुपाद को उपहार प्रायः मिलते रहते थे और उनकी आदत थी कि जब मोजे, रुमाल आदि उपहार वे स्वीकार कर लेते थे तो बाद में वे उन्हें अपने शिष्यों को दे देते थे। प्राप्त उपहारों में से कुछ अंश का ही उपयोग करते थे। चूंकि वृंदावन में ठंडक बहुत थी और सतस्वरूप के पास मोजे नहीं थे, इसलिए उसने सस्ता लगने वाला एक जोड़ा पहनने के लिए ले लिया था, यह सोचकर कि प्रभुपाद उसे कभी इस्तेमाल करना नहीं चाहेंगे। उसने मान लिया कि प्रभुपाद को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी, किंतु अब उसकी चोरी अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गई थी। कहानी पूरी हो जाने के बाद प्रभुपाद मौन बने रहे और उनका सेवक भी चुप था। सतस्वरूप ने सोचा कि शायद प्रभुपाद सो रहे हैं, यद्यपि उसका सहसा कुछ कहने का, यहाँ तक कि हिलने का भी नहीं हुआ। वे दोनों निश्चल बैठे रहे। सतस्वरूप पुस्तक पर निगाह जमाए रहा और कभी कभी प्रभुपाद की ओर देख लेता। उसे प्रतीक्षा थी कि प्रभुपाद कुछ कहे। 5 मिनट बीत गए। अंत में प्रभुपाद बोले, अब इस अध्याय को ले जाओ और इसे टाइप कर डालो। उनके सेवक ने आज्ञा स्वीकार की और वह जाने के लिए उठ गया, किंतु स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं थी। उन्होंने कहानी पढ़ने को क्यों कहा और इसे टाइप क्यों करा रहे हैं? तब प्रभुपाद फिर बोले, मुझे एक पत्र लिखाना है। सतस्वरूप के पास एक नोटपैड था और वह बैठ गया और तत्क्षण प्रभुपाद के शब्दों को लिखने लगा। पत्र श्रीमान एस के लिए था और उसमें उल्लेख था कि श्रीमान एस ने भूमि दान में दी थी और अब उसमें से वह 50 फुट का आगे का टुकड़ा वापस ले लेना चाहते थे। प्रभुपाद ने श्रीमान एस को याद दिलाया कि मूल अनुबंध के अनुसार उन्होंने श्रीमती राधा रानी के अनुमोदन से संपूर्ण भूमि दान में दे दी थी। अब वे कैसे कह सकते थे कि वे उसे वापस ले रहे हैं? श्रीमान एस को अपने प्रस्ताव पर पुनः विचार करना चाहिए। इस संबंध में प्रभुपाद श्रीमद् भागवत से राजा नृग की कहानी संलग्न कर रहे थे। श्रीमान एस को इसे पढ़ना चाहिए और उसका आशय समझना चाहिए। प्रभुपाद के सेवक को राहत महसूस हुई, लेकिन उसे यह भी लगा कि उसका अपराध सही था और प्रभुपाद की चीजों के साथ बहुत अधिक स्वतंत्रता उसे नहीं लेनी चाहिए। और उसे एक दूसरा पाठ भी मिला। प्रभुपाद के संबंध में उनकी धारणा नितांत व्यक्तिपरक थी। यद्यपि वह प्रभुपाद के साथ रहता आया था, किंतु उनके विचारों और उद्देश्य को वह ठीक नहीं समझ पाया था। उसे लगा कि कदाचित वह अकेला शिष्य नहीं था जिससे कभी कभी ऐसी गलती हुई हो। श्रील प्रभुपाद के अनेक आयामों को समझने का कोई इतना भी प्रयत्न करे, किंतु उनके सभी आयामों को पूर्णता से समझने की किसी को आशा नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि जीबीसी सचिव और अन्य प्रमुख भक्त भी, जो उनके धंधों में हमेशा उनके साथ रहते थे, नहीं समझ सकते कि प्रभुपाद क्या सोच रहे हैं। सतस्वरूप महाराज ने निर्णय लिया
किया कि यही सबसे अच्छा है कि श्रील प्रभुपाद के आदेशों का सदा पालन किया जाए। वह सोचते हुए वह पास के कमरे में गया और राजा नृप की कहानी टाइप करने लगा। सूर्योदय के साथ प्रभुपाद अपने घर के बाहर धूल भरी गली में निकले और इस्कॉन वृंदावन के भक्त उनके प्रातःकालीन भ्रमण में उनके साथ हो गए। टहलते हुए उन्होंने कहा कि एक भक्त ने शिकायत की है कि बिजली हमेशा गायब रहती है। भक्त ने कहा था कि भारत आध्यात्मिक ज्ञान में आगे है और पश्चिम भौतिक ज्ञान में, दोनों को आपस में मिलकर चलना चाहिए। प्रभुपाद सहमत हुए। उन्होंने कहा, हाँ, मेरा उद्देश्य यही है, दोनों को आपस में मिलाना। प्रभुपाद जायदाद के सामने छठी करा रोड पहुंचे और रोड के मध्य दिल्ली की दिशा में चलने लगे। सड़क की दोनों ओर नीम के विशाल वृक्ष खड़े थे। प्रभुपाद ने कहना जारी रखा, जीवन का भौतिक पक्ष भी जरूरी है। पश्चिम में दाढ़ी बनाने के लिए भी लोगों के पास मशीन होती है। यह बहुत अच्छा है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। यह सब उस पर जरा सी उत्तेजना की खातिर है, जिसे संभोग कहते हैं, जो इतना महत्वहीन है और गुणास्पद है। मनुष्य की सारी बुद्धि का उपयोग कुत्ते बिल्ली जैसा हो रहा है। प्रभुपाद रुक गए और एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद, हम कैसे जाने कि वृंदावन कृष्ण का निवास है? वृंदावन में इतना अधिक प्रदूषण है। प्रभुपाद बोले, यह इसलिए कि तुम्हारी इंद्रियां प्रदूषित है, किंतु यदि तुम्हारे नेत्रों में प्रेम का अंजन लगा हो तो तुम वृंदावन को देख सकते हो। वृंदावन के विषय में निर्णय इस बाहरी रूप से मत करो। जब प्रभुपाद सड़क से आगे बढ़ रहे थे तो अनेक लोगों ने जय राधे, हरे कृष्ण कहकर उनको और उनके शिष्यों का अभिवादन किया। कुछ लोगों तो जूते उतरवाकर उनके सामने दंडवत हो गए। प्रभुपाद ने भी हाथ जोड़कर, सिर हिलाकर और हरे कृष्ण कहते हुए अभिवादन के रूप में उत्तर दिया। चुने हुए लोगों का यह दल सवेरे की ठंडी हवा में चलता हुआ खेतों, आश्रमों और अमराइयों को पार करता गया। चिड़िया, तोता, कोयल, कबूतर, मोर इत्यादि अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ रहा था। कटाई के लिए तैयार गन्ने की फसल खेतों में खड़ी थी। प्रभुपाद जब और आगे बढ़े तो विशाल नीम वृक्षों के स्थान पर कांटेदार झाड़ियां दिखाई देने लगी। गायों और भैंसों के झुंड खेतों में चर रहे थे। आधे घंटे तक प्रभुपाद आगे बढ़ते गए, तब मुड़कर वे अपने मार्ग पर वापस लौटने लगे। सड़क पर वे एक ऐसे व्यक्ति के पास से गुजरे जो एक बाबा जी का श्वेत वस्त्र धारण किए था और वृक्ष की शाखाओं से जलाई आग ताप रहा था। प्रभुपाद ने कहा कि श्रीनिवास आचार्य कृत षड गोस्वामी अष्टकम में सन्यासी के वास्तविक गुण गिनाए गए हैं। उसमें उन 6 गोस्वामियों की महिमा का गान किया गया है जिन्होंने अपने सरकारी पदों का परित्याग करके भिक्षु बनने का स्वीकार किया था। वे केवल एक वस्त्र पहनते थे और सदा कृष्ण और गोपियों का ध्यान करते थे। प्रभुपाद ने कहा, वृंदावन रूप और सनातन गोस्वामी का उपहार है। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे जिनसे गरीब लोग लाभ उठा सके और कृष्ण चेतनामय बन सके। आज हम रूप गोस्वामी की बहुत सारी नकल वृंदावन में देखते हैं, किंतु किसी को रूप गोस्वामी जैसा वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए, विशेषकर तब जब वे अपनी सिगरेट पीने की आदत नहीं छोड़ सकते। यह उक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती की देन है कि हमें अपना वेश अचानक बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। परम सत्य के विषय में हमें सिद्ध आत्माओं से सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा कि विशेषकर वृंदावन में रहने वाले उनके शिष्यों को गोस्वामी बनना चाहिए, चाहे वे गृहस्थ रहे या संन्यास धारण करें। उन्हें चाहिए कि सादा जीवन बिताए और कृष्ण की सेवा में 24 घंटे लगे रहे। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।